सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो इसलिए खास है क्योंकि आज है छुट्टी और आज मैं जा रहा हूँ देहरादून मेरी वाइफ को वापस लेने के लिए, क्योंकि वो गई हुई थी मायके। तो आज की जो जर्नी है वो इसलिए अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम जाने वाले हैं नए वाले हाईवे से, जो दिल्ली देहरादून वाला हाईवे है। बोलते हैं 2.5 घंटे लगते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी रुके हुए हैं तेल डलवाने के लिए, पेट्रोल तो फुल करा लिया, गैस डलवा रहे हैं। तो अब आपसे थोड़ी देर में फिर दोबारा मिलते हैं। बाकी देख सकते हो गाइस, अब गाड़ी एकदम ओके रिपोर्ट है, बढ़िया बिल्कुल। अभी गैस जल रही है भाई हमारा, गैस डलती है फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आज की जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट अराउंड 220 किलोमीटर है आफ्टर वो नए वाले हाईवे के बाद। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बस दिल्ली से निकल रहे हैं, दिल्ली में ट्रैफिक होता है, अदरवाइज तो कोई इशू ही नहीं है। एक और बस आई है अभी डलवाने के लिए गैस। ये गाइस देख सकते हो, ये है नया वाला हाईवे। अब हम इससे चल रहे हैं, तो अब इसके ऊपर देखेंगे कितना बढ़िया हाईवे है, कैसा है। बोलते तो हैं 2.5-3 घंटे लगेंगे। अब देखो, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है। मजा आने वाला है, फन अनलिमिटेड होने वाला है। देखते रहना, बने रहना और जुड़े रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट जरूर करना। बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत अमेजिंग हाईवे है सच में। बिल्कुल स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है, 100 पे गाड़ी चल रही है। बट सेफ्टी के साथ भी है। इन्होंने स्पेशली देखो, आप अगर देखोगे तो इन लोगों ने यहाँ पे देखो साइडों पे कैसे प्रॉपर वो लगाया है, ताकि ये वो ना रहे, आपका गाड़ी नीचे ना जाए या कुछ ना हो। तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज और कंस्ट्रक्ट, गुड वन। अच्छा हाईवे एज कंपेयर टू दैट हाईवे ना, पुराने वाला, उससे तो बहुत ही अलग है। अच्छा है, अभी तक स्टार्ट हुआ है वैसे तो। और मैप के हिसाब से ये भी शो कर रहा है 219 किलोमीटर। लेट्स सी कि ये एक्चुअल में 219 किलोमीटर होगा या नहीं। तो बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये देखो, एक और चीज देखी गाइज, टोल आया पर टोल कटा ही नहीं क्योंकि फ्री टोल है। तो वेरी गुड वर्क मिस्टर नितिन गडकरी जी, सीरियसली वेरी नाइस, वेल ऑर्गेनाइज, वेल कंस्ट्रक्ट। अगेन आई एम सेइंग दिस क्योंकि अच्छा है। ये देखो, वेरी गुड। सूरज भैया हमारे सर पे बिल्कुल। ये देखो हाईवे, वेरी नाइस यार। वापसी में भी मैं यहीं से ही आऊंगा। अभी जाते टाइम भी जा रहा हूँ और आते टाइम भी आऊंगा। बाकी हमारी गाड़ी प्यारी प्यारी। गाइस चेकआउट करो, बहुत बढ़िया हाईवे है सच में यार, सीरियसली। मतलब इतना तो बढ़िया हाईवे मुझे मेरा चंडीगढ़ वाला भी नहीं लगा, अपना दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे। सीरियसली बहुत बढ़िया बना हुआ है यार, बहुत बढ़िया। मतलब मैं अपने घर से निकला, अभी मैं ऑलमोस्ट मान के चलो, जब मैं निकला था तब मेरे वहां से था 219 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। अभी तक ऑलमोस्ट बचे हैं अभी 165 किलोमीटर। मतलब इतनी जल्दी इतने किलोमीटर कवर भी हो गए, सोचो। मतलब बहुत ही बढ़िया है यार, नाइस, वेरी नाइस। मतलब रोड्स, मतलब जैसे एक एक्चुअल हाईवे होना चाहिए ना, मतलब विदाउट एनी बम्स या नॉर्मल जैसे एक होता है आपका ऊपर नीचे रोड होती है। बिल्कुल प्लेन रोड है, सीधी बिल्कुल। मतलब नाइस यार, वेरी नाइस। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, नो डाउट। लुक एट द ब्यूटी गाइस, सीरियसली यार बहुत ही बढ़िया। जैसे कहते हैं प्रॉपर हाईवे, अच्छा हाईवे। और अभी जो डिस्टेंस रह गया है इट्स ओनली 140 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब काफी रास्ता कवर हो चुका है, काफी। जहां पहले देहरादून जाने में अगर आप अपनी कन्वेंस से जा रहे हो तो आपको लगता था 5 घंटा, अब वही टाइम लगता है सिर्फ ऑलमोस्ट 3 घंटा। तो 2 घंटे बचते हैं, मीन्स बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा अभी तक तो ये हाईवे। बाकी जहाँ मुझे पहुंचना है वहां में मुझे लगता है जल्दी ही पहुंच जाऊंगा मेरे टाइम के अकॉर्डिंग। जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं इतने बजे पहुंचूंगा बट इतने बजे नहीं पहुंचूंगा। तो हाईवे अच्छा है,
आप लोग भी आओ एक बार, अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो आप देहरादून के लिए तो इसी हाईवे से आना, बहुत अमेजिंग हाईवे है। बस एक दो चीज़ें हैं छोटी मोटी, जैसे बीच में रास्ते में कुछ खाने वाने का कुछ नहीं है, तो अगर आप कभी चलो घर से तो सब कुछ सामान लेकर ही आना आप लोग। बाकी उसके अलावा पेट्रोल स्टेशन कोई रास्ते में है नहीं, ना इतनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अगर पहले से अगर फुल टैंक लेके चल रहे हो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरा भी फुल टैंक है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी थोड़ी गर्मी लग रही थी तो अभी यहाँ पे साइड पे एक बार वो लगाऊंगा ब्लैक वाला, ताकि उससे सन का वो ना लगे मेरे को। तो बाकी मिलते हैं आगे, बने रहना, जुड़े रहना। और जिन्होंने मेरी वीडियो पिछले वाली, उससे पिछले वाली और उससे पिछले वाली भी अगर लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाकी फैमिली बढ़ाओ और जुड़े रहो। बाकी रोड देखो गाइस। अभी क्या हुआ, मेरी वाइफ ने फ़ोन किया मुझे और उसने मेरे को बोला कि मैं ना एक सामान आपको बताना भूल गई, वो लाना था, मम्मी कह रही थी। तो अभी मैंने अपनी वाइफ के साथ किया प्रैंक, मतलब मैं लाया हूँ सामान। मैंने उसको बोला कौन सा सामान, कैसा सामान, मुझे तो नहीं पता। अब वो बेचारी परेशान हो रही होगी वहाँ पे, और मैं एकदम उसको दूंगा सरप्राइज कि यही सामान बोला था आपने और वही मैं लेके जा रहा हूँ। मतलब कुछ सामान था वो ले गई नहीं थी, पर मुझे लेके जाना पड़ रहा है। तो वो आज सीधा प्रैंक होगा, आपको दिखाऊंगा उसका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी ये हाईवे देखो, नाइस। और दूसरा मेरी गाड़ी अभी तक जो एवरेज दे रही है वो निकल के आ रही है 37। मतलब आप सोच सकते हो कितनी अमेजिंग एवरेज दे रही है। तो हैट्स ऑफ टू मारुति। मारुति की वैसे एक बात तो है, मारुति की गाड़ियों की ना जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है ना बहुत बढ़िया होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो वो तो मतलब एक नेक्स्ट ही लेवल है। अब ये देखो एक गाड़ी मेरे आगे अभी जस्ट मेरे पास से निकली, दो गाड़ियां मेन ऑडी एंड मर्सिडीज। बाकी बहुत जल्द ये भी लेंगे गाइज। आप फैमिली से जुड़ो मेरी, और सब्सक्राइब करो चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो, और फिर मैं ये ऐसी गाड़ी ले सकूं और फिर मैं इसमें व्लॉगिंग कर पाऊं। बाकी देख सकते हो इन गाड़ियों की बात ही अलग है यार। मतलब आप उनकी गाड़ियों के वो देखो, आप टायर का वो देखो, डायमेंशन कितना है, सस्पेंशन देखो क्या ज़बरदस्त सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस देखो। मतलब ये गाड़ियाँ होती हैं, कुछ तो होती हैं। मतलब इन गाड़ियों की बात अलग ही है गाइस, सीरियसली बहुत अमेजिंग गाड़ी है, नेक्स्ट लेवल। ये देखो पास से देखो। अब आपकी मर्सिडीज है सर तो हमारी भी तो मारुति है। ये अब देखो। तो गाइस अभी स्टोरी ऐसी है कि बस 55 किलोमीटर रह गया और अभी तक की जो जर्नी थी बहुत अमेजिंग रही है। मज़ा आ गया ड्राइव करके, नॉट राइड करके, सॉरी आई एम अ राइडर, तो वो मुँह से राइड ही निकलता है। तो टाइम हो रहा है अभी 9:15, 10:30, 9:15, 9:30 के करीब हो रहा है। प्लान था 10:30 बजे तक पहुंचने का, पर मुझे लगता है इससे पहले ही पहुंच जाऊंगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मतलब ड्राइव करने में एक नंबर, सीरियसली। देख सकते हो इस हाईवे पे बेसिकली हर गाड़ी की जो स्पीड है 100 है, 100 मिनिमम, 100 तो है ही। अब एक होता है ना कि हाँ 100 पे आपको चलना ही चलना है, वैसे वाला हाल है। देख सकते हो। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन, श्योर वी विल। नाइस हाईवे सीरियसली। बस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, खाने पीने का अगर कुछ हो जाता तो बढ़िया रहता, बट कोई नहीं, ठीक है, ये भी बढ़िया। अब कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो कुछ डिसएडवांटेज तो होगा ही, इसके साथ आएगा ही आएगा। तो बाकी अभी बने रहो, जब पहुंचूंगा तो आपको मिलवाता हूँ फिर अपनी बीवी से वापस। सो गाइस देख सकते हो आप, अब बस 45 किलोमीटर रह गया और देखो मुझे क्या दिखा। एक राइडर जा रहा है, ये भी राइड पे निकला होगा जैसे हम निकलते हैं, प्रॉपर जैकेट वैकेट राइडिंग जैकेट पहन के निकल रहा है और अच्छी खासी भगा रहा है। तो मैं बेसिकली वही बोलना चाहूँगा, जितने भी राइडर्स होते हैं, आपको जब भी बाइक चलाओ आप तो हमेशा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
यू हैव टू बी वेरी, यू कैन से, आप कह सकते हो फोकस्ड। अगर आपका रोड पे फोकस नहीं होगा तो देयर कैन बी अ चांस कि मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं। एंड सेकंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो यू हैव टू वेयर अ कंप्लीट सेटअप, जो कि प्रॉपर राइडिंग गियर्स होते हैं। इसमें राइडिंग पैंट आती है, राइडिंग जैकेट होती है, ग्लव्स होते हैं, एंड आपके शूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहनकर ही चलना चाहिए जब भी आप ट्रैवल करो, बाइकिंग स्पेशली। आई एम ऑल्सो अ राइडर, तो आई नो क्या होता है क्या नहीं होता एंड कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे टूर पे भी कस्टमर आते हैं, इवन कुछ कस्टमर तो ऐसे आते हैं जो पीछे एज अ पिलियन बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हेलमेट भी नहीं पहनते। तो आपकी जो बेसिकली मेन जान है, चल तो दिमाग से ही रही है, बॉडी तो पूरा दिमाग ही कंट्रोल कर रहा है। तो एनी हाउ आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए, और अगर आप राइडिंग करते हो तो आपको एक अच्छा सा हेलमेट परचेज करना चाहिए। इट्स एक्चुअली नेसेसरी। तो सो गाइस, पहाड़ों में एंट्री हो चुकी है। वाओ, सीरियसली मैन, सच में मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटा ही लगता है, ढाई पौना पौना 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। मतलब मैं घर से 7:30 निकला था और बस यहाँ से अब रह गया 10 किलोमीटर। तो मतलब वेरी गुड, ये बढ़िया है। आप सबका टाइम भी बचेगा, और बंदे को अगर जैसे किसी किसी को बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम होते हैं तो वो दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली मतलब आना जाना एक दिन में कर सकता है इजीली। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी। बाकी ये वाला जो रूट है बेसिकली, ये पहले था नहीं। पहले होता था पहाड़ों के उधर से जाते थे हम, राइट साइड से, वहाँ से। तो वहाँ पे क्या होता था, पूरा जिगजैग जिगजैग, पूरा ऐसे ऐसे प्रॉपर पहाड़ी वाला रास्ता होता था। बट इसको भी पूरा अच्छे से पूरा फ्लाईओवर टाइप बना दिया, बढ़िया। बट सही है। बट इस रोड पे बहुत केयरफुली चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ से बेसिकली वो आ जाते हैं बहुत सारे, आप कह सकते हो बंदर वंदर एकदम कूद के ना, तो दिक्कत होती है। बाकी मज़ा आया आज। अभी मेरी वाइफ का फ़ोन आया था कि कहाँ पर हूँ, तो मैंने कहा अभी मुझे लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटा मैं कहीं रुक गया था। तो मैंने झूठ बोला, बट ठीक है, अभी देखते हैं उसके रिएक्शन कैसे होंगे जब वो अचानक मुझे देखेंगे। बाकी देखो, एक और फैमिली सामने जा रही है, ये भी टूर पे निकले हैं। सही है, मतलब आपको ट्रैवल करते रहना चाहिए गाइस, क्योंकि ना ट्रैवल करने से क्या होता है, आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्लस कुछ बंदा मतलब जैसे होता है कि कोई स्ट्रेस में है, कुछ है, ट्रैवल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ट्रैवल करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो, एज पर योर पॉकेट अलाउंस। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ट्रैवल पे सारा पैसा लुटा दो, ऐसा भी नहीं है। तो यही है। सो गाइस, देख सकते हो एंट्री हो गई है उत्तराखंड। क्या बात, ये टनल है, बेसिकली देहरादून की एंट्री है। इसका मतलब यही होता है कि चलो आप देहरादून में पहुंच गए, तो वेलकम। बाकी अभी मेरे जो भाई है, उसका रिएक्शन ऐसा था जब मैंने उसको बताया कि मैं पहुंच गया, कह रहे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। तो मैंने वही उसको बताया कि मैंने कहा भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पहुंच गए बढ़िया तरीके से। ये देखो, हम निकल चुके हैं एक ज़रूरी काम के लिए। एक्चुअली हमने ये मंगाया था, पर ये ना हमसे फूल नहीं पा रहा, ना ही हमारे पास वो जो फुलाने वाला होता है, गुब्बारे वाला, वो भी नहीं मिल पा रहा हमें। फुलाने के लिए किसी साइकिल वाली दुकान में जाएंगे, तलाशने जा रहे हैं इसको फुलाने के। यस, तो अभी चलते हैं। मतलब टू मच एक्सपीरियंस वो होने वाला आज हमारा, एडवेंचर टाइप। पहले हमने सोचा कि हम इसको मुंह से फुलाएंगे, मुंह से फुला के देखा तो भाई साहब हालत खराब हो गई हमारी। क्यों? फूला ही नहीं। ये देखो ऐसे। तो बस अब निकले, लेट्स सी, कहीं पे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। हमें फाइनली भैया मिल गए जो हवा भर सकते हैं, वही हम भरवा रहे हैं अभी फिलहाल।
इसमें नॉर्मल तरीके से नहीं भरती ना, है ना? गाड़ी नहीं दिया मेरे को ठीक है। ये भी नया लिया था ना, ऑनलाइन मंगाया है। तो क्या कहना चाहेंगी आप, फाइनली हमें मिल गया? टायर में दुकान पे गए, बाइक की पेट्रोल पंप ले आए। सारी जगह गए, हमें फाइनली हमारे घर के पास ही शॉप मिला। तो बस अभी ये भरवा रहे हैं, हवा जैसी भर जाएगी उसके बाद फिर चलेंगे सीधा घर। गाइस अभी जस्ट लंच करके हटे हैं और अब सोने की तैयारी है। और बहुत बढ़िया दिन गया अभी तक का, बट अभी इस व्लॉग को हमें यहीं एंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब एक तो काम निपटाने, थोड़े फैमिली की काम है, वो निपटाने के बाद फिर हम आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना बढ़िया सा, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय।